भैया डॉक्टर बाबू से शादी करने का जो सपना देख रही है, हम उसे किसी भी कीमत में पूरा नहीं होने देंगे। पर उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि काका का सच सबके सामने लाए और बुआ जी को उनसे शादी करने से रोके। पर कल जो हुआ उसके बाद हम चाहकर भी कुछ करने की कोशिश नहीं कर सकते। तो अब करे तो करे क्या हम? ये क्या? ये बाल ऐसे फर्श पे जम कैसे गए हैं? नौकर को बोलकर इसे साफ करवा देते हैं। बहुत बुरी हूं मैं, लेकिन आज के बाद किसी को मेरे वजह से ना तकलीफ होगी और ना ही कोई परेशानी होगी, क्योंकि किसी की परेशानी बनने के लिए मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी। जान दे दूंगी मैं अपनी। आयुष, चन्नी, गहना, माफ कर देना मुझे, मैं तुम लोग को छोड़कर जा रही हूँ। कमरे पे ताला क्यों लगा हुआ है? किसका कमरा है ये? कौन है यहाँ? गहना, तुम हो? हाँ, हम हैं। माफ कीजिएगा, आपके सवाल का जवाब देने के लिए हमें टेप हटाना पड़ा। पर तुम यहाँ कर क्या रही हो? हम देख रहे थे कि कमरे पे इतना बड़ा ताला काहे लगा हुआ है। किसका कमरा है ये? ये विराज का कमरा था। उसके जाने के बाद बंद करके रखा हुआ है। पर आपको इस कमरे को ताला लगाने की क्या जरूरत थी? आप तो इसे खुला भी रख सकते थे। या फिर इस कमरे में ऐसा कछु है जो आप चाहते कि कोई ना देखे? देखो गहना बेटा, तुम्हारी बुआ जी ने तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहा है, इसलिए हमारा इस तरह से बात करना ठीक नहीं है। तुम्हें उनकी बात का सम्मान करना चाहिए।
सवाल को ऐसे टाल काहे दिया? कहीं ये हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? ये आवाज तो कमला माई के कमरे से आ रही है। वो ठीक तो होंगे ना? माई, हे भगवान, गहना ये आ रही है। मैं उसे पता नहीं चलने दे सकती कि मैं अपनी जान देने जा रही थी। माई, ये सब क्या है? कहाँ हुआ है यहाँ पे? और ये पंखा कहाँ गिरा है? और आपके माथे पे ये चोट कैसे लगी है माई? माथे पे चोट? अरे मेरी छोड़, तू अपनी बता कि तूने मुंह पर से टेप क्यों हटा दिया? दीदी ने देख लिया तो? माई, हम वो टेप लगा लेंगे। हम एक काम करते हैं, हम डॉक्टर बाबू को बुलाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे बेटा आयुष को मत बुला, कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ। वो मैं पंखा साफ करने के लिए स्टूल पर चढ़ी थी, पंखा गिर गया, मैं स्टूल से गिर गई, इसलिए ये चोट भी लग गई होगी मुझे। माई, वो पंखा अपने आप कैसे गिरा नीचे? अब बेटा गिर गया तो गिर गया ना, अब तू भी ना, मैं ठीक करवा दूंगी, तू जा अपना काम कर, जा। माई, कैसे चोट लगी है और आपको इतनी तकलीफ में हम छोड़कर चले जाएंगे? सामने कभी किया है का? भाई आइए, आइए हमारे साथ। क्या हुआ है माई? आप रो काहे रही है? कुछ हुआ है का? बाबूजी की लड़ाई हुई आपसे? उन्होंने फिर से आप पे हाथ उठाया का? बताइए हमें माई। मैं उस गंवार को इस घर में नहीं झेल सकता। आयुष्मान की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहता हूँ। चुप क्यों है? बताइए ना माई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तू ज्यादा मत सोच। माई, आपको इस बारे में डॉक्टर बाबू को बताना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो ये सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि अपराध है। आपको ये सब कुछ सहने की कोई जरूरत नहीं है माई। अब समय आ गया है माई कि आप अपने लिए खड़े हो, आवाज उठाए इस अन्याय के विरुद्ध। मैं कह रही हूँ ना कि कुछ भी नहीं हुआ है, तू भी ना एक ही बात लेकर के बैठ जाती है। तेरे बाबूजी ने दोबारा मुझे नहीं मारा है। और हाँ, पहले भी तूने जो कुछ भी देखा है ना, तुझे मेरी कसम, इसके बारे में तू आयुष्मान से कुछ नहीं कहेगी। माई, नहीं, माई कहती है ना मुझे, कसम दी है मैंने तुझे। अगर तूने मेरी कसम नहीं मानी तो तू अपनी माई का मरा हुआ मुंह देखेगी। ठीक है माई। अब रोना बंद कर, जा अपना काम कर, मैं भी कमरे को साफ कर देती हूँ, जा।
गेहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।